दोस्तों, मैं हूं आपका मेजबान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कर्स्ड विस्पर्स। वो जगह जहां रात की तारीकी और हकीकत के दरमियान की लकीर धुंधला जाती है। अगर आप वाकई खौफ के पुजारी हैं, अगर आपको इन कहानियों की तलाश है जो आपकी रूह को झंझोड़ दे, तो ये चैनल आपके लिए है। अभी इसी लम्हे नीचे मौजूद सब्सक्राइब बटन को दबाएं, बेल आइकन को जोर से बजाएं ताकि हर नई शैतानी दास्तान का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और हाँ, एक लाइक और शेयर तो बनता है, क्योंकि आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, ये पाकिस्तान के एक दूर दराज इलाके की एक हकीकी फटकार है जिसे लोग नई दुल्हन के नाम से जानते हैं। ये कहानी इतनी गहरी और खौफनाक है कि मैं आपको मशवरा दूंगा कि लाइट्स ऑफ करें, कमरे में अकेले हों और हेडफोन्स लगा लें। अब अपने खौफ को मेरे हवाले कर दे। ये कहानी है पाकिस्तान के दिल सूबे पंजाब के एक भोले पसरे गांव खंडीवाला की। ये इलाका सदियों पुराने खंडरात और घने सरकंडों के जंगल के बीच में दबा हुआ था। खंडीवाला का नाम भी इसलिए पड़ा कि यहाँ की जमीन खंडरात और कदीम टूट फूट का शिकार थी। दिन में भी यहाँ सूरज की रोशनी पूरी तरह नहीं पहुँचती थी और एक अजीब सी मरतूब खामोशी हर वक्त छाई रहती थी। यहाँ के मकीन सदियों से रह रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में एक मुस्तकिल खौफ और थकन दिखाई देती थी। वो खेती बाड़ी करते थे, लेकिन फसलें अक्सर सूख जाती, मवेशी गैर तबी मौत मर जाते और हर साल कोई ना कोई जवान लड़की गुम हो जाती जिसका कोई सुराग नहीं मिलता था। बुजुर्ग बताते थे कि ये सब उस पुरानी हवेली की वजह से है जो गांव के किनारे पर काली बिला की तरह खड़ी थी। एक जमींदार की हवेली। हमारा मरकजी किरदार अहमद गांव के उन चंद खुशहाल घरानों में से था जो उन मलून किस्सों पर यकीन नहीं रखते थे। वो शहर में नौकरी कर चुका था और उसका ज़हन रोशन था। उसकी शादी दूर के एक गांव की ज़ेबा से तय हुई। ज़ेबा का हुस्न सिर्फ आंखों को भुलाता नहीं था, बल्कि वो रूह को भी मसहूर कर देता था। उसकी सियाह आंखें जादुई हद तक गहरी थी, ऐसे जैसे उनमें कोई कदीम राज छुपा हो। अहमद ने जब उसे पहली बार देखा तो उसने महसूस किया कि उसके दिल में एक पुरइसरार ठंडक उतर गई है, लेकिन उसने उसे इश्क का एहसास समझा। शादी का दिन, गांव में रोशनी, ढोल की आवाजें और मसनूई खुशी का माहौल था। जब बारात वापस खंडीवाला पहुंची और ज़ेबा ने घर के दहलीज पर कदम रखा, तो अहमद की बूढ़ी मां फातिमा ने एक खौफनाक इंतबाह महसूस किया। उनके माथे पर पसीना आ गया और उन्होंने देखा कि हवेली के ऊपर एक काला परिंदा मुंडला रहा है जो इससे पहले कभी नहीं देखा गया। अहमद ने मां की बात पर तवज्जो ना दी और ज़ेबा को इज्जत से अंदर ले गए। शादी की पहली रात, कमरा जास्मीन और गुलाब की खुशबू से महक रहा था। चारों कोनों में खुशबूदार शम्में जल रही थी, जिनकी रोशनी में ज़ेबा का चेहरा किसी चांदी के मुजस्मे की तरह चमक रहा था। जब अहमद ने मोहब्बत से उसे छूने की कोशिश की, तो उसका हाथ एक गैर मुतवक्का ठंडक से टकरा गया, जो ऐसी थी जैसे बर्फ के अंदर आग हो। अहमद ने पूछा, ज़ेबा, तुम्हारा जिस्म इतना ठंडा क्यों है? तुम बीमार लग रही हो। ज़ेबा ने मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कुराहट उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। उसकी आंखों में एक सायादार खला था। बस थोड़ी थकन है अहमद। अहमद सो गया, लेकिन रात ठीक 2:44 पर एक ऐसी आवाज से जाग उठा जिसने उसके खून को जमा दिया। यह आवाज ज़ेबा की नाजुक आवाज नहीं थी, ये गहरी, वहशी और मर्दाना गरज थी जो कमरे की खामोशी को चीर रही थी। ये मेरा ठिकाना है, ये अहमद ने बिस्तर पर उठकर देखा। ज़ेबा बिस्तर पर बैठी थी, लेकिन उसका सर गैर तबी झटकों से हिल रहा था। उसकी आंखें, जो शमे की रोशनी में भी शैतानी हद तक सुर्ख हो चुकी थीं,
छत को घूर रही थी। उसने अपने लंबे बाल दोनों हाथों से इतनी शिद्दत से नोचे कि हाथों से खून रसना शुरू हो गया। उस वक्त कमरे में फूलों की खुशबू की जगह एक गंदी सड़ी हुई लाशों की बू फैल गई, जो इतनी शदीद थी कि अहमद का हल्क बंद होने लगा। शमे यकदम बुझ गईं, जैसे किसी ताकतवर सांस ने उन्हें बुझा दिया हो। जब अहमद ने चीख कर लाइट ऑन की तो ज़ेबा बेहोश होकर गिर चुकी थी, लेकिन दीवार पर जहां उसने पंजे मारे थे, इंसानी खून के 5 गहरे निशान मौजूद थे, जो ताज़ा और गाढ़े थे। अहमद का खौफ सिर्फ खौफ नहीं था, ये एक जिस्मानी तकलीफ थी जो उसकी रीढ़ की हड्डी में उतर गई। अगले चंद दिन घर जहन्नम का नमूना बन गया। रात को बावर्ची खाने में बर्तन खुद ब खुद उठते, टूटते और हवा में मुलक्कत होकर ठहर जाते। अहमद की माँ फातिमा हर रात हौलनाक ख्वाब देखती थी। एक ख्वाब में उन्होंने एक सफेद लिबास वाली औरत को देखा जो रो रही थी और कहती थी, ये मेरा इंतकाम है, तुम सब उसकी कीमत अदा करोगे। ये दुल्हन मेरी है, मैं उसके जिस्म से एक कदम भी बाहर नहीं जाऊंगी। आखिरकार गांव के सबसे मशहूर माहिर रूहानियात मौलवी इब्राहिम को बुलाया गया। मौलवी इब्राहिम एक बुजुर्ग सफेद दाढ़ी वाले शख्स थे जो अपनी ताकतवर रूहानी ताकत के लिए जाने जाते थे। जैसे ही मौलवी साहब ने घर में कदम रखा, उन्होंने फौरन कहा, अहमद, ये एक आम जिन नहीं है, ये एक तुग़यानी जिन है जो इस गांव के मलऊन किस्से का वारिस है। उसने उस दुल्हन के जिस्म को अपना मुस्तकिल ठिकाना बना लिया है। ये वही रूह है जो 100 साल पहले मौलवी साहब ने ज़ेबा को जंजीरों से बांधने का हुक्म दिया और उसके चारों तरफ बगैर किसी रुकावट के एक चौकोर दायरा हिसार खींचा। उन्होंने कुरान पाक की ताकतवर तरीन आयात पढ़ना शुरू की, जैसे सूरह अल बकरा की आखिरी आयात और आयतुल कुर्सी। जैसे ही आयात का विर्द शुरू हुआ, ज़ेबा के जिस्म में ऐसी वहशतनाक हरकत शुरू हुई कि देखने वाले कांप उठे। उसका जिस्म रबड़ की तरह मुड़ने लगा और एक लम्हे के लिए उसकी गर्दन 121 डिग्री घूम गई, जिससे हड्डियों के टूटने की होलनाक आवाज आई। उसकी आवाज में बेशुमार आवाजें शामिल हो गईं। एक बच्चे की चीख, एक बूढ़ी औरत का कराहना और एक वहशी दरिंदे की गरज। जंजीरों को तोड़ने की कोशिश में खुद को घसीटती और चीख कर कहती, इब्राहिम, तू मुझे नहीं निकाल सकता, मेरा अहद अज़ली है, मैं उस जमीन को खून से भर दूंगा। एक्सोर्सिज्म के दौरान कमरे में खौफनाक वाकयात की बारिश हो गई। कमरे की छत से काली राल टपकने लगी, जिससे सड़ी हुई मिट्टी की बू आती थी। दीवारों पर इंसानी हाथों के स्याह साए उभरने लगे जो मौलवी साहब की तरफ लपकते थे, लेकिन हिसार से टकरा कर वापस चले जाते। ज़ेबा की आंखों से गर्म गाढ़ा खून बहने लगा और उसकी जिल्द पर अचानक पुराने कोड़ों के निशान उभर आए, जैसे माजी का जुल्म उसके हाल में लौट आया हो। मौलवी इब्राहिम ने देखा कि ये जिन गैर मामूली ताकत रखता है। उन्होंने अपने पोशीदा संदूक से एक कदीम और नायाब तावीज़ निकाला, जो एक नामालूम ज़बान, गालिबन सिरियानी में लिखा हुआ था। उन्होंने वो तावीज़ ज़ेबा के सीने पर रखा और जिन को आखिरी बार चैलेंज किया, जिन्हें मलून, मैं तुझे तेरे रब का वास्ता देता हूं, बता कि तेरा मकसद क्या है और तू यहां कैसे आया। जवाब ने सबको हैरान कर दिया, मैं आजाद होने वाला हूं, मैं एक रूह नहीं, मैं एक वारिस। जमींदार ने मुझे अपनी बेटी की शादी में तोहफा के तौर पर इस हवेली में कैद किया था ताकि वो उसकी नई दुल्हन की हिफाजत करूं, लेकिन इस दुल्हन को उसके शौहर ने धोखा दिया। मैंने वादा किया था कि मैं इसके बदले में इस खानदान की तमाम नई दुल्हनों को अपना शिकार बनाऊंगा और उनके जिस्मों में रहकर इस खानदान की नस्ल को खत्म कर दूंगा। इसी लम्हे एक वहशतनाक धमाका हुआ, जैसे कोई चीज आसमान से टकराई हो। घर की छत से लकड़ी और मिट्टी के टुकड़े गिरने लगे और ज़ेबा का जिस्म हवा में उठ गया कई फीट ऊपर, और वो छत से टकराने लगी।
इस हंगामे में अहमद की बूढ़ी माँ फातिमा, जो एक कोने में खड़ी ये सब देख रही थी, सदमे से गिर पड़ी। उनकी आंखों में वहशत थी और वो वही दिल का दौरा पड़ने से दम तोड़ गई। अहमद ने चीख कर माँ की तरफ लपका। नहीं, ये जिन का आखिरी और मोहलक वार था। मौलवी साहब ने फौरी तौर पर माँ की लाश को बाहर निकाला और कमरे को एक मुकद्दस आग आतिशे नूर से भर दिया। उन्होंने ज़ेबा को जंजीरों समेत इस आग के अंदर डाल दिया। ये आग जिल्द को जलाए बगैर रूह को तकलीफ देती थी। घंटों की मेहनत, अजियत और रूहानी जंग के बाद जिन एक काले बदबूदार धुएं की सूरत में ज़ेबा के जिस्म से बाहर निकला, एक लर्ज़ाखेज़ चीख मारता हुआ और जंगल की तरफ गायब हो गया। ज़ेबा बेहोश होकर गिर गई। जब वो जागी तो वो मुकम्मल खालिल ज़हन थी। उसे पिछले हफ्ते का कुछ भी याद नहीं था। लेकिन कहानी ख़त्म नहीं हुई। चंद दिन की राहत के बाद अहमद ने एक गैर महसूस तब्दीली देखी। ज़ेबा की आंखों की वो पुरस्रार। मौलवी इब्राहिम ने एक बार फिर आकर जब अहमद को देखा तो उनके हाथ पांव फूल गए। ए अल्लाह, ये जिन मुकम्मल तौर पर नहीं गया। अहमद, ये तेरी माँ की मौत का बदला ले रहा है। ये अब तेरे अंदर छुप गया है। ये मलऊन असर नस्ल दर नस्ल चलेगा। तो अब इस बदबख्त रूह का वारिस बन चुका है। जब तक इस खानदान में नई दुल्हनें आती रहेंगी, ये जिन अपना ठिकाना बदलता रहेगा और उन्हें तबाह करता रहेगा। खंडी वाला गांव अब वीरान वादी कहलाता है। अहमद गायब हो चुका है, या शायद वो इसी हवेली में नई दुल्हनें बनकर रह रहा है। हवेली की खिड़कियों से अब भी रात को कभी एक मर्द की, तो कभी एक औरत की, तो कभी एक बच्चे की होलनाक चीखें आती है। क्या ये मलऊन रूह अब भी भटक रही है? क्या आपके पड़ोस में कोई ऐसी नई दुल्हन है जिसकी आंखों में ऐसी ही परिसरार ठंडक है? दोस्तों, ये कहानी सिर्फ खौफ नहीं, ये एक सवाल है कि क्या हम कभी अपने माजी के जुल्म से निजात पा सकते हैं? मुझे कमेंट्स में बताएं कि इस कहानी ने आपको कितना डराया। क्या आपने कभी ऐसी किसी मलऊन रूह का सामना किया है? अपनी कहानियां हमारे साथ शेयर करें। अगली कहानी में हम मुर्तार कब्र के एक और पैरानॉर्मल इंसिडेंट की बात करेंगे जो आपकी रातों की नींद उड़ा देगा। सब्सक्राइब जरूर करें और कर्स्ड विस्पर्स को हर खौफ पसंद शख्स तक पहुंचाएं ताकि मजीद लोग खौफ की दुनिया में दाखिल हो सके। अल्लाह हाफिज और अपनी आंखें खुली रखिए। कौन जाने अगली दुल्हन कौन हो।